Hello students, so today we are going to continue our chapter number 10 and today we are going to start a new exercise 10C. Okay, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 10A and B एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। 10A एक्सरसाइज में हमने रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, 10B एक्सरसाइज में हमने प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ओके, 10C एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमें स्टडी करनी है यूनिटरी मेथड की। ठीक है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें यूनिटरी मेथड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड को समझते हैं बच्चों। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं। लाइक आप शॉप पे गए है ना, आप 2 पेन बाय किए। ठीक है, 2 पेन आपने शॉप से खरीदा। ठीक है, और आपने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 10 रुपये दिए। ठीक है, आपने 2 पेन बाय किए और आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, मतलब आपने 10 रुपये में 2 पेन खरीदा। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए ये बताइए कि 4 पेन अगर आपको खरीदना है तो आप कितने रुपए देंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आप 2 पेन आप खरीदने गए, आपने शॉपकीपर को 10 रुपये दिए। ठीक है, किसी ने पूछ लिया चलिए मुझे 4 पेन खरीदने हैं, तो बेटा 4 पेन अगर खरीदने तो मैं शॉपकीपर को कितने रुपए दूंगी। ठीक है, तो आप तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो 2 पेन्स 10 रुपीज़ के हैं, तो मैम ने 4 पेन की रेट पूछी है तो फटाफट 10 + 10 20। ठीक है, कर दोगे, आप करोगे 10 + 10 और मुझे बता दोगे कि 20 रुपीज़ देनी है। ठीक है, बट बेटा ये तो क्या था, ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो आपने फट से 10 + 10 प्लस कर दिया और प्लस करके आप 20 लेकर आ गए। बट वहीं अगर मैं आपसे पूछ लेती कि चलिए बताइए 50 पेन की रेट क्या होगी, अगर मुझे 50 पेन्स बाय करने हैं तो मैं कितने रुपए दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते, क्या इसके लिए आप 10 + 10 + 10 + 10 + 10 इस तरीके से आप 50 टाइम्स 10 को प्लस करते। Isn't right? क्या ये सही होता? तो बेटा ये मेथड गलत होता है। ठीक है, अब किस तरीके से निकाला जाता है, अगर हमें ये पता हो कि मैं 2 पेन 10 रुपए की मैं लेकर आई हूँ, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 50 पेन कितने की आएगी या 4 पेन कितने की आएगी, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा कि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, 1 यूनिट वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे कि आपके पास 2 पेन आपने खरीदे हैं 10 रुपीज़ में। ओके, सो आप सिंगल पेन की रेट निकाल लेंगे, है ना। 1 पेन की रेट क्या होगी बच्चों, तो 1 पेन की रेट होगी 10/2। 2 पेन 10 रुपये में, तो 1 पेन सिंगल पेन की रेट निकालनी है तो 10/2। ठीक है, फिर 2 1s are 2 and 2 5s are 10, मतलब 1 पेन की रेट क्या आई बेटा, 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़। अब ये जो मैंने 1 पेन की रेट निकाली है 5 रुपीज़, यही हमारी क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो उसके बाद आपको जितने भी रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू जाननी है। ठीक है, आपको शॉप से 50 पेन खरीदने हैं, 50 पेन खरीदने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको 1 पेन की रेट पता चल गई कि 5 रुपीज़ है, तो 50 पेन की रेट आपको समझनी है कि 50 पेन अगर मैं खरीदूंगा तो मैं शॉपकीपर को कितने रुपए दूं, शॉपकीपर को मैं कितने रुपए दूं। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे, अब जब आपको 1 पेन की रेट पता है 5 रुपीज़ है, तो आपको कुछ नहीं करना, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 0s are 0 and 5 5s are 25, मतलब आप 250 रुपीज़ अगर देंगे, मतलब आप 250 रुपीज़ अगर देंगे तो आपको शॉपकीपर 50 पेन्स निकाल कर दे देगा। समझ में आ गई चीज़। तो किस तरीके से अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो आपको जितने भी रिक्वायर्ड नंबर्स की वैल्यू जाननी है आप बड़े आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। इसी को क्या कहते हैं हम, यूनिटरी मेथड कहते हैं। समझ में आ गई चीज़। ठीक है,
अब आप यहाँ पे प्लस करने तो नहीं बैठते ना 50 पेन के लिए 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितनी बार प्लस करते हैं आप, ठीक है। तो क्या मेथड है, हम पहले क्या कर लें यूनिट, हम पहले क्या कर लें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, उसके बाद आपसे कितने भी नंबर्स की वैल्यू निकालनी बोले आप फटाफट निकाल लेंगे, कितने भी रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है आप निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गई चीज़। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमें इस एक्सरसाइज में करने हैं, ठीक है। बड़ा ही बहुत ही क्या है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और आपके डे टू डे लाइफ में, ठीक है, आज आप शॉप पे जाते हैं, आप कुछ ना कुछ बाय करने जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो, वरना तो आपको जो शॉपकीपर है वो बेवकूफ़ बना देगा ना और आपसे पैसे ले लेगा। समझ में आ गई चीज़। तो इस आपको सिखाई जा रही है, इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस करने से बेटा क्या होता है कि आप मैथ्स को भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको आपने अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जब भी चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यस, सो देखिए बेटा एक्सरसाइज 10C का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ्स इज ₹1890 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें 14 मीटर क्लोथ की रेट दे रखी है, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में 14 मीटर क्लोथ की रेट दे रखी है, ठीक है, 1890। आपसे पूछा है कि 6 मीटर क्लोथ की क्या रेट होगी, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, जो गिवन है देखिए कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ, 14 मीटर क्लोथ की रेट दे रखी है कितनी, ₹1890, ठीक है। मतलब अगर आप 14 मीटर 14 मीटर का कपड़ा खरीदते हैं तो आपको देने पड़ेंगे ₹1890, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 6 मीटर अगर आप क्लोथ खरीदे तो आप कितने रुपए देंगे शॉपकीपर को। समझ में आ रही है चीज़, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास गिवन ये है कि 14 मीटर की क्लोथ जो है वो इतने रुपए में मिलती है, तो 6 मीटर की क्लोथ कितने में मिलेगी, इस चीज़ को ही समझना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 1 यूनिट की वैल्यू जाननी पड़ेगी कि 1 मीटर कपड़ा कितने का मिलेगा, 1 मीटर क्लोथ कितने का मिलेगा, उसकी रेट क्या होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम सबसे पहले निकालेंगे 1 मीटर की रेट, ठीक है। और 1 मीटर की रेट निकालने के लिए 1890 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 14 से डिवाइड कीजिए आप, यहाँ देखिए 14 से डिवाइड कीजिए आप 1890 को, देखिए 14 1 जा 14, माइनस करने पे 18 में से 4 गए, कितने बचे बेटा 4, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, ओके, 9 यहाँ उतरेगा, ठीक है। अब देखिए 14 3 जा क्या होगा बेटा, 14 3 जा 42, ठीक है। माइनस करेंगे 9 में से 2 माइनस हुए, कितने बचे बेटा 7, ओके। देन 4 में से 4 0, अब ये 0 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 14 5 जा 70, ठीक है, क्लियर। मतलब 14 से जब हमने डिवाइड किया 1890 को, ठीक है, तो 14 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है मेरे पास 135, मतलब 1 मीटर जो है उसकी रेट क्या है बच्चों, तो 1 मीटर की रेट है ₹135, ठीक है। अब 14 मीटर की रेट क्वेश्चन में दे रखी थी और 6 मीटर की रेट पूछी थी, कितने मीटर की रेट पूछी थी, 6 मीटर की रेट पूछी थी, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीज,
ठीक है। अब हमें 1 मीटर की रेट हमें पता चल गई, 1 मीटर की रेट जो है वो क्या है 135, तो आप 6 मीटर की रेट इजीली निकाल सकोगे। ये हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, अब 6 मीटर की रेट बहुत आसानी से निकाल सकोगे। क्या करना है आपको, 6 मीटर की रेट निकालनी है हमें कि 6 मीटर जो है वो कितने रुपए में आपको दी जाएगी। तो आप बहुत आसानी से क्या करोगे बेटा, 135 तो 1 मीटर की रेट है ना, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 5 क्या होता है बेटा, तो 6 5 30 का 0, 3 कैरी, ठीक है। एंड देन 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 का 1, 2 कैरी, ठीक है। उसके बाद 6 1 6, 6 प्लस 2 8, ओके। सो 6 मीटर की जो क्लॉथ है उसकी रेट क्या आएगी बेटा, 810 रुपीज। ओके, समझ में आ गई चीज कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया इन क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में है कि कैसे निकाला हमने, कैसे सॉल्व किया हमने इसको। 14 मीटर क्लॉथ की रेट गिवन थी ₹1890। पूछा गया था कि 6 मीटर की क्लॉथ की रेट क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की रेट निकाल लेते हैं। 1 मीटर की क्लॉथ की रेट हमने निकाली, तो 1 मीटर क्लॉथ जो है वो हमें 135 रुपीज़ में दी जाएगी, ठीक है। अब 135 रुपीज़ हमारी 1 मीटर क्लॉथ की रेट है, तो बेटा 6 मीटर क्लॉथ की रेट को कैसे निकालेंगे आप, 6 मल्टीप्लाइड बाय 135। जब हमने 6 मल्टीप्लाइड बाय 135 किया तो क्या आया बेटा, 810 रुपीज़। तो बेटा 810 रुपीज़ में आपको 6 मीटर की क्लॉथ जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो सो द कॉस्ट ऑफ द 6 मीटर क्लॉथ इज ₹810, ठीक है। क्लियर, किस तरीके से सॉल्व किया ये चीज़ समझ में आ गई।